हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जानेंगे पियानो के बारे में कि पियानो को स्टार्टिंग से हम लोग कैसे सीख सकते हैं और पियानो को कैसे पढ़ें। तो इसमें जो भी वीडियोस आपको मिलेंगे वो जीरो से लेकर और हीरो तक के मिलेंगे, जिसमें आप एडवांस लेवल तक लेफ्ट हैंड के कॉर्ड्स पैटर्न और सब कुछ यहाँ सीख सकेंगे, जो कि 1 to 1 बहुत छोटे लेवल से जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल बिगिनर लेवल के वो लेसन आपको मिलेंगे कि आप कैसे 1 या 2 लाइंस के अंदर कैसे किसी रिदम पैटर्न के साथ में आप अपने म्यूजिक को प्ले करें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब हम म्यूजिक को पढ़ते हैं तो अपने कीबोर्ड को या पियानो को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर हम लोग जाने तो हमारे कीबोर्ड में, चाहे वो कीबोर्ड हो, पियानो हो या हारमोनियम हो, सबका जो एक ढांचा होता है, जो एक बनावट होती है, वो सेम होती है। उसमें ऊपर की तरफ में सारी ब्लैक कीज होती हैं और देन जो नीचे की तरफ में होती हैं वो सारी की सारी वाइट कीज होती हैं। जो वाइट कीज होती हैं उन्हें हम समझने के लिए कह सकते हैं कि ये नेचुरल कीज हैं। देन जो ऊपर ब्लैक कीज होती हैं इन्हें हम जानते हैं शार्प की से या फिर फ्लैट के नाम से। तो अभी हम शार्प को समझते हैं, आगे जब थ्योरी पढ़ेंगे तो शार्प फ्लैट्स का बिल्कुल ही हम लोग क्लियर करेंगे कैसे उसको हम लोग जान सकते हैं और कैसे उसको हम पहचानते हैं। जैसे ये वाइट कीज हैं, आप देख रहे हैं। अब जो म्यूजिक की शुरुआत है वो ए नोट से शुरू होती है। ए टू जी शार्प लास्ट नोट बनता है। नेचुरल कीज की बात करें तो वो ए से जी तक पढ़ा जाता है। ए बी सी डी ई एफ जी। जैसे कि हमने बोला नेचुरल कीज, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी, तो जान सकते हैं ये नेचुरल कीज वाइड को कहा जाता है। देन इसी के साथ में जो शार्प कीज आती है, जैसे ये ए है, ए के जस्ट ऊपर ए शार्प, बी सी, देन सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प। तो ये लास्ट की बन गई हमारी। देन इसी के साथ रिपीट होगा ए शार्प, और यही सर्कल पूरे कीबोर्ड या पियानो चलता है। तो हमने ये कहा कि जो म्यूजिक पढ़ा जा रहा है वो ए से लास्ट नोट जी शार्प बन रहा है। देन ये म्यूजिक को पढ़ने का तरीका है, ये म्यूजिक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। अब अगर हम बात करें कि प्लेइंग पॉइंट क्या है, कहाँ से आप जानेंगे कि एक कीबोर्ड में, एक पियानो के अंदर हम कौन से पे राइट हैंड देन कौन से पे लेफ्ट हैंड यूज़ करें। तो जहाँ भी आप बैठते हैं जस्ट उसके बिल्कुल सेंटर में एक मिडल सी आता है। तो आप ध्यान रखें कि जो सी नोट है वो प्लेइंग पॉइंट है, ना कि वो म्यूजिक को स्टार्टिंग पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में जो कन्फ्यूज़न होती है वो इसी बात को लेकर के होती है कि वो म्यूजिक के स्टार्टिंग को सी बोलते हैं। नहीं, ये प्लेइंग पॉइंट है। जब भी आप अपने कीबोर्ड या पियानो में सी को होल्ड करते हैं तो राइट का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा होता है और लेफ्ट का थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, बाकी हम मेलोडी के अकॉर्डिंगली हम लोग कई बार म्यूजिक को 1 ऑक्टेव हायर भी कर देते हैं। डिपेंड करता है कि उसका लोअर म्यूजिक कितना आ रहा है या आप किस शेप की कॉर्ड को जो है वो आरपीजी को प्ले कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट देता है कि आपको कितनी स्पेस चाहिए। ठीक है, अब इस मिडिल सी को हम कैसे जानते हैं, ये मैंने बताया आपको कि जहां आप बैठेंगे जस्ट उसके सामने वो कीज आएगी, पर इसे हम पहचानेंगे कैसे। तो सभी कीज के अंदर, सभी पियानो के अंदर, सभी कीबोर्ड्स के अंदर एक पैटर्न बना हुआ होता है। 2 ब्लैक कीज जहाँ पर होती हैं जस्ट उसके लेफ्ट वाली कीज हमेशा सी होती है। जहाँ पर 3 ब्लैक कीज होती है तो वहाँ पर उसके जस्ट साथ वाली की एफ होती है। तो मुझे लगता है कि आप सभी अपने अपने कीबोर्ड में देखें कि आपके पास कितने ऑक्टेव का कीबोर्ड है। तो कईयों के पास में 66 का होता है, कईयों के पास में 80 कीज का होता है बड़ा पियानो। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, पर सब जगह पे यही पैटर्न होगा। 2 सी कीज, देन सी, 3 ब्लैक कीज, एफ, 2 सी, 3 एफ, 2 सी, 3 एफ, आगे तक सेम पैटर्न आपका बनता चलेगा। और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी बिल्कुल, अपने कीबोर्ड पे आप देखेंगे। अब हम लोग ये बात करते हैं कि ये चीज़ आपने समझी कि हम कैसे कीज को जो है
वो अलग अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से हम लोग बांट रहे हैं या कैसे हम उसे बता रहे हैं, है ना। तो जैसे आपकी जो पोजीशंस है वो अपने हैंड्स की आपको ये ऐसे रखनी है, हर एक कीज पर। ये आप मेरा हैंड देख पा रहे हैं, ऐसे कुछ कर्व हो रहा है ये। तो नॉर्मली वन पे जब बजाते हैं तो एक टैप के अकॉर्डिंग बजाना है आपको। बिल्कुल सिंपल, 1 2 3 1 2 3 4 1। इसको देखें तो लेफ्ट में सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1। अगर हम देखें कि जो दोनों हैंड्स हैं वो एक साथ में कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल है ना, 1 2 3 4 1 2 3 1। अभी मैं इसमें कोई मेट्रोनोम यूज़ नहीं कर रहा, नेक्स्ट में अगले वीडियो में मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइज दूंगा जो विद मेट्रोनोम होगी। और पहले आप विदाउट मेट्रोनोम करेंगे, बाद में मेट्रोनोम से करेंगे, तभी आपकी फिंगर्स जो है वो एक अच्छी प्लेइंग के लिए तैयार होगी। अभी मैं क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक पियानो के बारे में जान रहे हैं, एक पोजीशन के बारे में जान रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा राइट हैंड है वो ये है और इसकी फिंगर्स क्या होती है। जो थंब है इसे हम बोलते हैं 1, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेम फिंगर हमारे लेफ्ट हैंड में होती है, 1 2 3 4 5। और ये फिंगर कभी भी चेंज नहीं होती। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सी पे थंब ही रखेंगे, बट शुरुआत के लिए, एक अच्छी प्लेइंग के लिए, एक अच्छी फिंगर मूवमेंट के लिए, एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के लिए हमें एक सही फिंगर को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आगे चलेंगे तो हम फिंगर्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चेंज करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे। बट शुरुआत में चाहूँगा कि जो फिंगर आपको दी जाए, जैसे कुछ छोटा सा म्यूजिक भी अगर हम लोग प्ले कर रहे हैं सपोज, तो